ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज दूसरे चरण में राज्य के 43 विकासखंडों में डाले गए वोट। केंद्र सरकार ने आज से विशेष गैर संक्रामक रोग स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की। बीजापुर जिले में मुखबिरी के शक में माओवादियों ने की शिक्षा दूत और ग्रामीण की हत्या। और बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज दूसरे चरण में राज्य के 43 विकासखंडों में वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ। कुछ मतदान केंद्रों में मतदाताओं के मतदान केंद्र के भीतर होने के कारण 3 बजे के बाद भी वोटिंग जारी रही। वहीं बस्तर संभाग में सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आज हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। प्रदेश में पंचायतों के चुनाव का जो द्वितीय चरण है वो आज संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और जैसे ही मतदान खत्म होता है बूथवार मतगणना वहीं पर उसके बाद फिर प्रारंभ होती है। तो ये रात तक मतगणना पूरी होगी जो कि बूथ लेवल पे होना है। गौरतलब है कि दूसरे चरण में पंच पद के लिए 65,716, सरपंच पद के लिए 15,217, जनपद सदस्य के लिए 3,885 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 699 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। आज 26,988 पंच, 3,774 सरपंच, 899 जनपद सदस्य और 138 जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी शपथ ली। रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने आज से एक विशेष गैर संक्रामक रोग स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की है। अभियान का उद्देश्य 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य गैर संक्रामक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और 3 सामान्य कैंसर, मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए लोगों की स्क्रीनिंग करना है। यह अभियान आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मंदिरों और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाएगा। 40 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रशिक्षित आशा और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे। इस अभियान के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग, उपचार और फॉलोअप का डेटा प्रतिदिन राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने छत्तीसगढ़ में जल संचयन के लिए जनभागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरचनाओं के निर्माण में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य के नवाचार मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2,29,000 से अधिक जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे जल संसाधनों का संवर्धन हो रहा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों में वन आवरण में वृद्धि हुई है। बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में वन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी देखी गई है। यह रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने तैयार की है। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि छत्तीसगढ़ में बीते वर्षों के दौरान लगातार निगरानी के साथ ही प्रभावी मृदा और जल संरक्षण जैसे उपायों के जरिए वनों का संरक्षण करने के प्रयास किए गए हैं। बस्तर में वनावरण में बढ़ोतरी हुआ है। टोटल अपना छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक का 683 स्क्वायर किलोमीटर का वनावरण में वृद्धि हुआ है। मुख्यतः वहाँ का हम लोग ने स्थानीय जनजाति समुदायों का माध्यम से वनों का सुरक्षा संवर्धन हेतु जो कार्यक्रम वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, उस कार्यक्रमों का जो सफल परिणाम है बस्तर संभाग के अंतर्गत वन क्षेत्र की वनावरण में वृद्धि हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले के बारसूर थाना क्षेत्र स्थित तोड़मा गांव में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में एक शिक्षादूत और एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बीती रात माओवादी शिक्षादूत बामन कश्यप और ग्रामीण अनीस राम के घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ जंगल की ओर ले गए, जहां दोनों की गला घोटकर हत्या कर दी। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने आज दुर्ग भिलाई के कुष्ठ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष सदस्य प्रदीप्त नायक ने कहा कि कुष्ठ प्रभावित बच्चों, गर्भवती महिलाओं सहित अन्य वर्ग के प्रभावित लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का लाभ मुहैया कराया जाए। छत्तीसगढ़ में 3 डिस्ट्रिक्ट में कवर कर रहा हूँ और रायपुर है और दुर्ग है और राजनांदगांव है। जो कुष्ठ रोग अभी हमारा स्पेशल फोकस है क्योंकि प्रोसिक्यूट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि हम भारत को कुष्ठ मुक्त करना चाहते हैं। कुष्ठ बहुत ही पुराना डिजीज है। सारा दुनिया में जितने सारे कुष्ठ केसेस होते हैं मोर देन 50% केसेस इंडिया में है। हर साल 1 लाख से ज्यादा न्यू केसेस होते हैं। रायपुर जिले में म्यूल बैंक अकाउंट के लिए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 13 POS एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से जब्त 7,000 से अधिक सिम कार्ड अपराध में लिप्त पाए गए हैं। वहीं 590 मोबाइल की भी पहचान की गई है। आरोप है कि इनके द्वारा जारी किए गए सिम यूनाइटेड अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में इस्तेमाल किए जाते थे, जिसके साक्ष्य भी मिले हैं। इस मामले में अब तक 98 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नारायणपुर जिले के ओरछा में कल से 5 दिवसीय माता मावली मेला शुरू हो गया है। मेले की शुरुआत माता मावली मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना और परघाव की परंपरा के साथ हुई। इस दौरान आसपास के गांवों से आए स्थानीय देवी देवताओं के प्रतीक स्वरूप डंगई, लाठ, डोली और छत्र के साथ जुलूस निकाला गया। मेला स्थल पर पहुंचकर ढाई परिक्रमा की रस्म अदा की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। 23 फरवरी तक चलने वाले इस मेले के दौरान हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नारायणपुर जिले में 2 मार्च को अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में 5,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसके तहत 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणियों में प्रतिभागी दौड़ लगाएंगे। इस मैराथन का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता से लोगों को अवगत कराना है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि फिलहाल प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। फिर भी बस्तर संभाग के 1-2 जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बलौदाबाजार हिंसा मामले में बीते 17 अगस्त से रायपुर जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। विधायक देवेंद्र यादव 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे। भारतीय डाक विभाग द्वारा कल से भिलाई में 2 दिवसीय जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी ट्विन सिटी पैक्स का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी की शुरुआत आम लोगों के लिए सुबह 11 बजे से होगी। दुर्ग जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया है। और रायपुर के विधानसभा क्षेत्र में आज तड़के एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज दूसरे चरण में राज्य के 43 विकासखंडों में डाले गए वोट। केंद्र सरकार ने आज से विशेष गैर संक्रामक रोग स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की। बीजापुर जिले में मुखबिरी के शक में माओवादियों ने की शिक्षा दूत और ग्रामीण की हत्या। और बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।